अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान नमाजी, इमाम, मुक्तदी, मुनफरिद सब के लिए फ़ातिहा को लाज़िम करार दिया है। और ये बात कुरान से भी साबित है कि मुक्तदी पर नमाज के अंदर कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। आप उलमाए अहनाफ की उसूल की किताब अल-हुसामी देख लें, इसी तरह मुल्ला जीवन हनफी की नूरुल अनवार ले लें। इस आयत के बारे में वाज़े लिखा हुआ है कि फ़इन्नल अव्वला बिउमूमिही यूजिबुल क़िराअता अलल मुक़्तदी, कि ये आयत फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन जो है ये मुक़्तदी पर क़िराअत को फ़र्ज़ करार देती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुक्तदी को कुरान पढ़ना लाज़िम करार दिया। मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा सही मुस्लिम में है। दौरान नमाज वो बातें करने लगे। नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम जब उनको समझाया, मुक्तदी को जब तालीम दी तो फरमाया कि इन्ना हाज़िही सला ला यसलुहु फ़ीहा शैउन मिन कलामिन नास इन्नमा हिय तस्बीह व तकबीर व क़िराअतुल क़ुरआन। आपने मुक्तदी को ये तालीम दी कि नमाज तस्बीह, तकबीर और कुरान पढ़ने का नाम है। और उस कुरान पढ़ने की तायीन नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फ़ातिहा के साथ कर दी है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के फ़तावे भी इस पे वाज़ी हैं कि मुक्तदी के लिए फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है। आपने सही मुस्लिम के अंदर सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़तवा देख सकते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से जब पूछा गया कि जब उन्होंने कहा कि हर नमाज़ आदमी पे क़िराअत है और फ़ातिहा की अहमियत बयान की, तो एक साइल ने पूछा इन्ना नकूनु वरा अल इमाम, हम इमाम के पीछे होते हैं तो फिर क्या करें? तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक, तो इस फ़ातिहा को जो है वो आहिस्ता पढ़ लिया कर। नबी अलैहिस्सलाम रब के कुरान से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से, असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तावा से ये बात वाज़ेह है कि मुक्तदी पर क़िराअत कुरान यानी फ़ातिहा पढ़ना लाज़िम है, इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। लेकिन इंतहाई दुख और अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि आले तक़लीद मुक़ल्लिदीन जो है गाहे बगाहे अपनी तकलीदी जुल्म की आड़ के अंदर कुरान और सुन्नत पर हमला आवर होते रहते हैं। इसी का एक रंग जो है हालिया दिनों के अंदर हमारे सामने एक क्लिप आया जो देवबंदी जमात के मुमाती फ़िरका जो है उसके जो है एक मुफ्ती जो अपने आप को मुफ्ती भी कहलवाते हैं, मुफस्सिर कुरान भी कहलाते हैं, जिनके साथ मुनाज़िर इस्लाम का लक़ब भी लगाया जाता है, ये मुफ्ती खिज़र हयात बकरवी जो हैं उनका क्लिप सामने आया। हम इस जो है छोटे से प्रोग्राम के अंदर इस बात को वादे करेंगे कि ये मुक़ल्लिदीन किस कदर दीन से जाहिल हैं और किस कदर कुरान और सुन्नत पे जुल्म करते हैं। आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाइए। दोस्त धोखा देती हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। इनसे ये पूछ लो जहां बे क्यों है, ये है बिल्कुल अनपढ़, बे क्यों है? दुनिया में अजहल तरीन तबका गैर मुक़ल्लिदीन का, किसी चीज को नहीं समझते, बे क्यों है? किरात के साथ बे नहीं आती। अभी मैंने आयत पढ़ी, इज़ा क़ुरिअ अल कुरान है या इज़ा क़ुरिअ बिल कुरान है। यहां बात नहीं है इज़ा क़रअत अल कुरान या इज़ा क़रअत बिल कुरान, इज़ा क़रअत अल कुरान फस्तईज़ बिल्लाह। मुफ्ती खिज़र हयात बकरवी ये देवबंदी मुमाती इशात व तौहीद के जो हैं वो मुफ्ती साहब हैं और बड़े तमतराक के साथ एक इस्तदलाल पेश करते हैं कि कुरान मजीद के अंदर जहाँ भी क़िराअत का लफ्ज़ आया है साथ बा नहीं आई।
असल में ये पेश करना चाह रहे थे कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। कहते हैं लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, फातिहा के साथ बा आई है, बे आई है। कहता है ए पूछो ये बे क्यों आई है? कहता है ये बे क्यों आई है? कहता आप पूरा कुरान पढ़ लें, पूरे कुरान में किरात के साथ बे नहीं आई। बड़ी मादरत के साथ हम तो सिर्फ इतना समझते थे कि मुक़ल्लिद जो हैं वो अवाम जाहिल है। अब तो ये बात मुफ्ती साहब ने अपनी जो है इस जो है तरंग में ये वाज़े कर दिया कि मुक़ल्लिदीन के मुफ्तियान भी बदतरीन जाहिल हैं। बेचारा ताना दे रहा था अहलुल हदीस को कि गैर मुक़ल्लिदीन अजहल तरीन हैं। मुफ्ती साहब आसमान का थूका मुंह पे आता है, ज़रा आईना देख लीजिए। कुरान मजीद के अंदर अगर आपको कुरान नहीं आता तो ये अलमिया है कि आप मुफ्ती के मसनद पर फाइज हैं और आपको पहली वही भी का भी खबर नहीं है। ज़रा कुरान खोलिए कि कुरान में किरात के लफ्ज़ के साथ जो है किरात के लिए साथ बा का इस्तेमाल है या नहीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अब लफ्ज़ इकरा भी है और साथ बा भी है। आपको तो कुरान भी नहीं आता, आप पहली वही से भी जाहिल हैं और ताना दे रहे हैं अहले हदीस को कि ये अजहल तरीन कौम है। तो जिस कौम के मुफ्ती और मुनाजर इस कदर जाहिल हों कि उन्हें कुरान की जो है मारूफ आयात पहली वही तक की खबर नहीं है, बताइए उस टोले से बड़ा अजहल कौन होगा? मुफ्ती साहब लुगते अरब से अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बदतरीन जहालत है इनकी। आप मुलाजा फरमाइए मुस्लिम शरीफ की हदीस जो मैंने आपके सामने रखी, सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा कि जब फारसी ने कहा, उनके एक शागिर्द ने कहा इन्ना नकूनु वराअल इमाम, तो सैयदना अबू हुरैरा ने कहा गया कि हम इमाम के पीछे होते हैं, क्या फिर भी फातिहा पढ़नी है? फरमाया इक़रा बिहा। मुफ्ती साहब बे आ गई ये फाई कराना, किरात के साथ बे आ गई जे, और पैगाम किसको है? मुक्तदी को पैगाम दे रहे हैं। और कौन? सहाबी रसूल। इसलिए कम अज़ कम किसी मुस्तनद आलम के पास, उस्ताद के पास बैठ के अरबी सीखें और इल्म हदीस पढ़ें ताकि ना खुद गुमराह हो ना अपनी आवाम का बेड़ा गर्क करें। ऐसे मुफ्ती क़यामत की अलामत है। युफ्तून बगैर इल्मिन ज़ल्लू व अज़ल्लू, जो जहालत से फतवे देते हैं, खुद तो ये बदनसीब गुमराह हैं ही, उम्मत का भी, कौम को भी ये लोग गुमराह करते हैं। कहते हैं जी ये हदीस अकेले के लिए है, इमाम के लिए है, मुक्तदी के लिए नहीं है। मुफ्ती साहब चलो कुछ ही हद तक तो आप अपने मज़हब से बेजार हुए और इल्म हदीस में से अहलुल हदीस का आपने मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस फातिहा के बगैर नमाज नहीं। अब मसला है आपके बकौल के ये अकेले के लिए है और इमाम के लिए है। मौलवी साहब मैं समझता था कि शायद आप सिर्फ कुरान से जाहिल हैं, हदीस से जाहिल हैं, लुगते अरब से। अब तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप फ़िक़्ह हनफ़ी से भी जाहिल हैं। ये शातु तौहीद वालों को चाहिए कि अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करें, ऐसे जुहाला की बजाय किसी मुस्तनद आलिम को अपना मुफ्ती बनाएं। मुफ्ती साहब अल हिदाया बाबो वजूबिल क़िरात को सामने रखिए। आपको मालूम होना चाहिए फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर न इमाम पे फातिहा ज़रूरी है, न मुक्दी पे लाजम है, न अकेले पे। इमाम फातिहा ना पढ़े, मुक्दी ना पढ़े, अकेला ना पढ़े, सबकी नमाज फ़िक़्ह हनफ़ी में हो जाती है। आपके इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ बाब अल हिदाया बाबो वजूबिल क़िरात में है। अदना मा युज्ज़िउ मिनल क़िराअति फ़िस सलाति आयतुन इंद अबी हनीफ़ा था कि कम अज़ कम क़िरात जो मुक्दी को कफ़ायत कर जाती वो एक आयत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम मुक्दी अकेले के लिए फातिहा की सूरत में 7 आयतें लाज़म की हैं और इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक्स एक आयत की फ़र्ज़ियत का है। इसलिए आपके नज़दीक तो ना इमाम पे फ़र्ज़ है, ना मुक्तदी पे, ना अकेले पे। अब मुफ्ती साहब ने ना
अपना इस्तिदलाल जो है साबित करने के लिए कि इस हदीस का तल्लुक अकेले के साथ है, इमाम के साथ जो है मुक्ति के साथ, यानी इमाम मुक्ति के साथ नहीं है, इमाम और अकेले के साथ है। अब मौलवी साहब ने ज़ोर लगा करके कहने लगे जो फिर हदीस में फ़साइदन के लफ्ज़ मुस्लिम के अंदर हैं, मा ज़ादा के लफ्ज़ अबू दाऊद के अंदर हैं, मा तयस्सरा के अल्फाज नसाई के अंदर हैं, व सूरत माहा मुस्नद अहमद के साथ हैं। मौलवी साहब इल्म हदीस पढ़ा होता तो कम अज़ कम आप ये जहालत ना इर्तिकाब करते, लेकिन मजबूरी आपकी तकलीदी है कि तकलीदी जो पटे के अंदर आप कुरान से भी जुल्म करते हैं, खलवाड़ करते हैं। तकलीदी पटे के अंदर आप रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस से भी जुल्म करते हैं। ये आपका वरासती शेवा है जो आपकी मजबूरी है। काश आप जो है तासुब की ऐनक उतारते और कम अज़ कम अपने अकाबर को ही पढ़ लेते। जहाँ तक बात इसकी एक दो हैसियतों से अर्ज़ करूँगा, अगर फ़नी असूली बात करूँ तो जाइए सही मुस्लिम फ़साइदन इमाम मुहद्दिसीन ने इसको इमाम मामर की ख़ता करार दिया है। इमाम सुफियान रहमहुल्लाह सुफियान बिन उयैना के शागिर्दों में सिर्फ एक शागिर्द जो है इब्ने सर जो है वो ये ज़्यादती नकल करता है। 12 से दर्जन से जायद इमाम माम जो है सुफियान के तलामज़ा जो हैं फ़साइदन का इजाफ़ा नकल नहीं करते। दूसरे नंबर पर माजाद उबादा बिन सामत से जो मरवी है संदर कतादा मुदल्लिस रवायत मुअनअन है। फिर ये हदीस सैयदना उबादा से है। उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु बज़ाते ख़ुद अकेली फ़ातिहा की फ़र्ज़ियत के कायल हैं और आपका हनफी मज़हब का उसूल नूर अनवार में मरवी है कि जो है अगर रावी हदीस का अमल या फतवा उसकी रिवायत के ख़िलाफ़ आ जाए तो वह मनसूख या मौजू होता है। आपके मज़हब के मुताबिक तो माजाद वैसे ही मनसूख या मौजू के दर्जे में है। आप किस हैसियत से इसको पेश कर रहे हैं? अगर बात मा तयस्सर की करूँ जो नसाई के हवाले से आपने पेश की है, ये रवायत जो है बावजूद इसके कि इसकी सनद के अंदर भी मैमून बिन जो है जाफ़र जो है वो ज़ईफ़ है। अल्लामा ऐनी ने मुल्ला जो है उम्दतुल कारी के अंदर इसको ज़ईफ़ लिखा है। ज़रा ये भी पढ़ने के साथ साथ इमाम इब्ने हिब्बान का इजमा भी पढ़ लीजिए कि फ़ातिहा के वजूब पर इजमा है, माज़ायद जो है वो फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ज़रा एक तीसरे अंदाज में देख लीजिए कि मा तयस्सर के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का फतवा सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि उनसे पूछा गया कि इन ज़िद जो है मैं जो है इमाम के पीछे फ़ातिहा के हवाले से कहने लगे इन ज़िद अलैहि फ़हुव खैर, अगर आप फ़ातिहा से ज़ायद भी कुछ किरात कर ले तो अच्छी बात है। व इन लम तज़िद अला उम्मिल कुरान, अगर आप फ़ातिहा से ज़ायद नहीं भी ना पढ़ते तो फ़हुव तब भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का फतवा है कि फ़ातिहा से ज़ायद पढ़ा जा सकता है। अब मा तयस्सर को आप इमाम से जोड़ रहे हैं और वो मुक्ति को जो है ये तालीम दे रहे हैं कि ज़ायद भी मुक्ति जो है वो पढ़ सकता, जवाज़ है। तो अबू हुरैरा का फतवा तो आपके इस्तदलाल के मुताबिक आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है। आप जो है इसको किस हैसियत से फ़र्ज़ में ले जाते हैं, जबकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मा ज़ायद को जायज़ करार दे रहे हैं, आप फ़र्ज़ बना रहे हैं। रावी हदीस का फतवा जवाज़ का है, आप फर्जियत पे लेके जा रहे हैं। आपके मज़हब के मुताबिक तो ये रवायत भी फतवा खिलाफ होने की वजह से गैर मुतबर है। वसूरत माहा मामला वो रवायत भी मले नदर है। इसलिए पहले तो इन ज़ियादतों को साबित करना चाहिए। हम इल्मी एतबार से एक दूसरे अंदाज से आ जाइए। शायद आप जो है उसूल फ़नून से भी नावाकिफ़ हैं, हम अपनी बात नहीं करते। आप जो है फ़ातिहा की बात जो है अल अर्फ़ु शदी अला जामे तिरमिज़ी निकालिए और अपनी जमात के बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना अनवर शाह काश्मीरी को पढ़िए। उन्होंने ये बात लिखी है फ़साइदन के तहत इस बात को बयान करते हुए कि अरबाब लुग़त इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि अन्ना माबाद यकूनुल फ़ातिहती गैर ज़रूरिय्यन, कि जो चीज़ फ़ातिहा के बाद ज़िक्र होती है वो फ़र्ज़ और वाजिब नहीं होती, वो लाज़िम नहीं होती। अब जो है इसका माना ये बनेगा कि कम अज़ कम जो फ़क़रात जो है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब फ़साइदन का माना ये बनेगा कि कम अज़ कम जो क़िरात फ़र्ज़ है वो फ़ातिहा है, ज़ायद जो है उसका जवाज़ है। इसको आप हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मिसाल से समझ सकते हैं। सही मुस्लिम के अंदर इसी तरह के लफ्ज़ है जो है
चोरी की जहाँ हद जो है निसाब बयान हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला तुक़ताउ यदो सारिक़िन इल्ला फी रुबए दीनारिन फसाइदन, कि कम अज़ कम निसाब चोरी का जिस पे हाथ काटना फ़र्ज़ है वो जो है रुबा दीनार है, चौथाई दीनार है। उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, ज़्यादा हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। अक़ल निसाब जिस पे हाथ काटा जाएगा वो क्या है, वो रुबा दीनार है। इसी तरह अक़ल क़िरात जिसके बगैर नमाज नहीं होगी वो फातिहा है। ऊपर पढ़ ले मुग़दी तब भी जायज़ है, ना पढ़े तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसके बाद मुफ्ती साहब जो अपने तरंग में आए तो कहने लगे जी देखिए जी जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं और वो ये माना कर रहे हैं कि जो है लिमन युसल्ली वहदहू, ये अकेले के लिए है। इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर तक सहाबा ताबीईन साहब जो है कोई ये बात नहीं जानते थे और ये बातें कह करके अवाम को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी का सहाबी कहता है हाज़ा लिमन युसल्ली वहदहू, ये हदीस उस आदमी के हक में है जो अकेला नमाज पढ़ रहा हो। और इसी हदीस का रावी सुफियान वो भी कहते हैं हाज़ा इज़ा काना वहदहू। इमाम अहमद कहते हैं कि मेरे जमाने तक हाज़ा नबी व सहाबहू व ताबिऊन, फरमाते हैं पैगंबर सहाबा ताबीईन अइम्मा जो मेरे जमाने तक गुजरे हैं इनमें लम यकुल अहदुम मिनल मुस्लिमीन, मेरे जमाने तक मुसलमानों में एक आदमी भी ऐसा नहीं जो ये फतवा दे कि मुक्तदी फातिहा न पढ़े तो मुक्तदी की नमाज ही नहीं। हम इख्तिसार के साथ और मारूफ किताब जामिउ तिर्मिज़ी से सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असर का मामला वो भी अर्ज़ किए देते हैं और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का जो मौक़िफ़ है वो भी बयान किए देते हैं ताकि जाहिल लोगों की जहालत का इलाज हो सके और धोखेबाजों का धोखा वाज़ेह हो सके कि ये लोग वैसे तो उसूली तौर पर इन लोगों को ये हक़ नहीं है कि ये इमाम सुफियान बिन उयैना का कौल पेश करें या जो इमाम अहमद का कौल पेश करें, क्योंकि मुक़ल्लिद के लिए दलील अपने इमाम का कौल होता है, किसी और का कौल राय दलील नहीं होता। लेकिन वो पंजाबी कहते ना कि वांग रन गुंडी मुक़ल्लिद अदावां तेरियां, खावें हंडावें खसम दा ते अख मटके गैरां नूं। तकलीद इमाम अबू हनीफा की और कौल इमाम अहमद के, तकलीद इमाम अबू हनीफा की और कौल सुफियान बिन उयैना के। कम अज़ कम आप उलमा को जो इस किस्म की आवारगी ज़ेब नहीं देती, अपने मज़हब की पासदारी कीजिए। अपने इमाम के मज़हब के मुतल्लिक़ के ऊपर तो आप कुरान को भी छोड़ देते हैं, अपने इमाम के मज़हब के ख़िलाफ़ तो रसूलुल्लाह को भी छोड़ देते हैं। अब आपको अपने इमाम से कोई बात नहीं मिली, अपने आइम्मा हनाफ से कुछ नहीं मिला, तो अब इमाम अहमद के कदमों में आ गिरे हैं। अब इमाम अहमद जब आपको किक लगाएंगे ना तो आपने कूफे के किसी नाली में जाके गिरना याद रखना कम अज़ कम भी। ये लीजिए, ये जामिउ तिर्मिज़ी है मेरे हाथ के अंदर और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ पढ़ लीजिए। ये किताब है जामिउ तिर्मिज़ी, इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और जिसका जो है हदीस नंबर 312 है और हदीस नंबर 312 के तहत जो है इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो है इसी हदीस की वज़ाहत कर रहे हैं ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। हज़रत ये जो आप बे की बात कर रहे हैं ना, ये जो है किसी बेबे से भी सीख लेना कि बे का माना क्या होता है, अगर आलम के पास बैठने की तौफीक नहीं है तो। काला अम्मा अहमद बिन हम्बल फ़क़ाल माना क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। ये बे वाली हदीस ही है। अब इमाम अहमद कहते हैं, ये कहते हैं इज़ा काना वहदहू जो आपने बयान किया है, कहते हैं वाह तज्जा हदीस जाबिर इब्न अब्दुल्ला, इससे इस्तदलाल किया है जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस से जो है वाह तज्जा हदीस जाबिर अब्दुल्ला हैसु क़ाला, जाबिर अब्दुल्ला ने इस हदीस से इस्तदलाल करते हुए ये बात कही है मन सल्ला रकअतन, जिसने एक रकत भी पढ़ी लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान और उसने फातिहा नहीं पढ़ी फलम युसल्ले उसकी नमाज नहीं है। मौल साहब, मुफ्ती साहब, आपके मज़हब में ना अकेले की नमाज होगी ना इमाम की। तो आपके मज़हब में तो फातिहा ना अकेले पे लाजम है ना इमाम पे लाजम है। आप जो है मौता इमाम मोहम्मद उठा लीजिए, आप हिदाया उठा लीजिए, आखिरी 2 रकतों में इन शाअ सब्बहा व इन शाअ साक़ता
चाहे तो आखिरी 2 रकतों में बंदा खामोश रहे, चाहे तो सुबहान अल्लाह पढ़ ले, तब भी नमाज हो जाती है। सहाबी कहता है जाबिर अब्दुल्ला जिसने एक रकत भी ऐसी पढ़ी जिसमें फातिहा नहीं पढ़ी उसे नमाज पढ़ी ही नहीं है। ये जाबिर अब्दुल्ला भी आपकी नमाज़ों को रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी आपकी नमाज़ों को बातल करार दे रहे हैं। कह रहे इल्ला अन यकूना वरालिमा। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का जो असर है इसके बावजूद इमाम अहमद हम्बल ने यह माना करने के बावजूद इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ क्या है, लीजिए मैं पढ़ भी देता हूँ, आपको तस्वीर भी देता हूँ, ऐनक साफ करके ज़रूर पढ़िएगा और अवाम को पढ़ के सुनाइएगा ताकि जो है फिर पता चले कि इमाम अहमद की वजह से आप गिरे कहाँ पे जाके हैं। इमाम अहमद फरमाते हैं क़ाल अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये जाबिर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है फ़हाज़ा रजुलुम मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअव्वल क़ौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब इज़ा काना वहदहू। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं ये जाबिर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान की ये तावील की है कि ये उस वक़्त है जब बंदा अकेला हो। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हज़रत जिनकी आप जो है कौल को गलत रंग दे के पेश कर रहे थे, ज़रा जामिअ तिरमिज़ी से इमाम अहमद बिन हम्बल का मौका पढ़ लीजिए। इमाम अहमद फरमाते हैं वो खुद जाबिर रज़ी अल्लाह की तावील पे मुतमईन नहीं है, ना उसके कायल हैं। इमाम अहमद फरमाते हैं अन्नहा कहते हैं वक्ता, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा वख्तारा अहमदो मअहाज़ा, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तावील के बावजूद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया है, किस बात को इख्तियार किया है, अल क़िराअत खल्फल इमाम, अल क़िराअत खल्फल इमाम, अल क़िराअत खल्फल इमाम। मुफ्ती साहब ध्यान से पढ़िएगा कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना ही इमाम अहमद हम्बल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और साथ उनका फतवा क्या है, व अल्लाह यत्रुकर रजुलु फातिहतल किताब व इन कान खल्फल इमाम, के आदमी जो है नमाज में फातिहा नहीं छोड़ेगा अगरचे वो इमाम के पीछे भी हो। हजरत ये इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा भी आ गया, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी आ गया। लेकिन अफसोस कहा कि आप शायद फिर भी अपनी तकलीदी ज़िद में अब इमाम अहमद हम्बल को भी छोड़ जाएंगे, क्योंकि आप तो तकलीदी ज़िद में कुरान भी छोड़ जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी छोड़ जाते हैं, असहाबे मोहम्मद भी तबर्रा कर जाते हैं। तो इमाम अहमद हम्बल रहमहुल्लाह आपके अंदर क्या सीयत रखते होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसलिए खुले लफ्ज़ों में पेश किया इमाम अहमद हम्बल का मौक़िफ़, ताकि जाहिल मुफ्तियान जो जहालत के बावजूद मुफ्ती के मनसब पर फायज़ होकर इशाअत तौहीद देवबंदी मसलक की ज़िल्लत का बायस हैं, उनको ज़रा आईना दिखा दिया जाए। अल्लाह समझने की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। ये मैं सकैन देता या तवज्जो के साथ ये इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ देख लीजिए। ये हदीस नंबर 312 जामिअ तिरमिज़ी में, इसके तहत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने ये बात लिखी है। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।